जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 3 नंबर आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 4500। द स्मॉलेस्ट नंबर इज, यानी एग्जामिनर ने क्या कहा है वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर इसको हम डिटेल से सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए आइए देखिए, यहाँ पर इसने कहा है कि 3 नंबर दे रखे हैं मुझे। पहला नंबर 1 दे रखा है, रेशियो में 2 दे रखा है, और तीसरा नंबर दे रखा है मुझे 3 दे रखा है। और मुझे कहा है इनके क्यूब का सम, यानी इनका क्यूब करूंगा, इसका भी क्यूब करूंगा, इसका भी क्यूब करूंगा। तो इसका क्यूब करूंगा तो मेरे पास 1 आएगा, प्लस में 2 का क्यूब करूंगा तो 8 आएगा, प्लस में 3 का क्यूब करूंगा तो 27 आएगा। इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये मेरे पास में कितना आएगा आपका 9 36 यानी 36 आएगा। सम इसका 36 आएगा, बट एग्जामिनर के अकॉर्डिंग जो 36 नहीं है वो कितना है आपका 4500 है। अब इसको क्या करेंगे, 9 × 36 और 9 पंजे 45 यानी 500, तो 4 × 25 यानी 125, यानी इसे मुझे 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 36 को 4500 बनाने के लिए। बट क्या करना है आपको, यहाँ पर इसने क्यूब दिया हुआ था, तो जिस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा यहाँ पे आपका इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। क्यूब रूट निकालने का जो वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे 5 आया, इस 5 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पहला नंबर मिल जाएगा 5। इस 5 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा 10। इस 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तीसरा नंबर मिल जाएगा 15। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए इसे एक और तरीके से देखते हैं, एक्स वाले मेथड से देखते हैं। मे भी हो सकता है आपको नहीं समझ में आया कि ये क्या किया। जैसे ही आप एक्स से समझे, एक्स के मेथड को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या किया है। तो एग्जामिनर ने क्या कहा है कि 1 रेशियो दे रखा है आपका, 2 रेशियो दे रखा है आपका, 3 रेशियो दे रखा है। तो मैंने मान लिया इसको भाई कि ये मेरे पास में x होगा, और इस x का क्यूब करूंगा प्लस में, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2x का क्यूब करूंगा आपका, प्लस में 3x हो जाएगा, और 3x का क्यूब करूंगा। और इन तीनों का जब मैं सम करूंगा, सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो 4500 आएगी, एग्जामिनर ने मुझसे कहा। तो इन तीनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा आपका, ये x का क्यूब प्लस में 8x का क्यूब प्लस में 27x का क्यूब इजकल टू में 4500। तो इसको जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना है 36 x का क्यूब इजकल टू में कितना होगा 4500। तो x की क्यूब इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 4500 अपॉन में 36। तो ये जाएगा किस पे आपका x क्यूब इजकल टू 125। और x की जब वैल्यू निकालूंगा तो ये 125 मेरा इधर जाके क्यू रूट मिल जाएगा 125, यानी x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास है 5। तो मैंने भी यहाँ पर यही लॉजिक यूज किया था। 36 था, ये 4500 था, इससे डिवाइड किया तो 125 आया। बट ये 125 को मुझे क्यूब रूट करना पड़ेगा, और जो नंबर आएगा उसी से मैं इन नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मेरा आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर जो क्यूब रूट किया वो इसकी वजह से किया क्योंकि इसके साथ में यहाँ पर x का क्यूब भी था साथ में प्लस में, तो इसीलिए मुझे इसका क्यूब रूट करना पड़ा। यानी कि जो मेरे पास x की वैल्यू 5 आई है, तो यहाँ पर रखेंगे तो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये आपका 15 हो जाएगा। बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और थोड़ा सा माइंड को ओपन रखें तो आपको ये आंसर्स आपको ओरली मिल जाएंगे। कैसे, जरा देखिए जरा एक बार। इस एग्जामिनर ने क्या कहा मुझे कि भाई मेरे पास 1 2 और 3 रेशियो में नंबर्स हैं, और उन सब का सम जो है 45 है। और उसने मुझसे पूछा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जब मुझसे पूछा है तो वो इन्हीं में से कोई होगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 5 ही ले लिया, तो मैंने 5 ले लिया। तो पहला नंबर अगर मेरे पास 5 है तो 5 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी स्मॉलेस्ट नंबर 5 है, हमारा रेशियो 1 दे रखा, तो इसी 5 से मेरे को वहां मल्टीप्लाई का 10, तो 10 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। फिर उसके बाद वहां 3 दे रखा, तो इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15, और 15 का क्यूब जो होता है मेरे पास में वो 1 5 5 25 और 125। तो 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10, इसको मैं जोड़ूंगा तो ये मेरे पास में 5 आएगा, ये मेरे पास 12 हो जाएगा, तो ये मेरे पास 7 हो जाएगा। 5 तो 7 1 8, ये हो जाएगा 8। 8 5 13 23 का 3 हासिल लगी 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, यानी कि 3375। यहाँ पर मैं इसकी जगह वैल्यू रख दूंगा 3375। इसको मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास 0 आएगा, 7 3 10 0 आएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, यानी 4500। मतलब कि कंपटीशन में डिपेंड करता है कि आप अपना माइंड कितना ओपन रखते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितना और छोटा कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।